प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पूरी दुनिया शोर मचा रही हो, तब एक ऐसा व्यक्ति जो शांति से मेहनत कर रहा होता है, वही असली योद्धा होता है। शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान बनती है। जो इंसान चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, वह एक दिन ऐसा चमत्कार करता है कि दुनिया दंग रह जाती है। शांति का अर्थ कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी आंतरिक ताकत है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। मत घबराओ अगर अभी कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा। ईश्वर सब देख रहे हैं। हर एक प्रयास, हर एक त्याग उनके खाते में लिखा जा रहा है। याद रखो, सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जो शांत रहता है उसका ध्यान बिखरता नहीं, और जो बिखरता नहीं वही इतिहास रचता है। इसलिए बस एक बात याद रखो, शांति से मेहनत करो। शोर तो सफलता खुद मचाएगी, और फिर देखना, ईश्वर तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार करेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। आज मैं आपके हृदय के उस दरवाजे पर दस्तक देने आया हूं जहां अक्सर ताला चुप्पी का होता है और कुंजी मेहनत की होती है। एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। शांत रहकर मेहनत करो, फिर देखना ईश्वर का चमत्कार। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, हर कोई दिखाना चाहता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि बीज जब मिट्टी के भीतर चुपचाप बढ़ता है, तब वो धरती से कहां चिल्लाता है? नहीं, वो बस शांत रहता है, गहराइयों में मेहनत करता है, और समय आने पर वट वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। शांति कोई कमजोरी नहीं, शांति एक तैयारी है। वो तैयारी जो तुम्हारे भीतर तूफान की ताकत भरती है, वो तैयारी जो तुम्हें भगवान से जोड़ती है। जब तुम दुनिया की भीड़ से हटकर मौन की भाषा में ईश्वर से संवाद करते हो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन में चमत्कार लिखते हैं। आपके पास चाहे जो भी संसाधन हो या न हो, लेकिन अगर आपके पास मेहनत करने की ईमानदारी है, तो याद रखो, ईश्वर तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को एकत्रित करके रास्ता बना देगा। मेहनत की थकान से जब शरीर कांपता है, तब आत्मा ईश्वर के और करीब चली जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जब बारिश होती है तो वो एक पल में नहीं आती, वो बादलों के महीनों की यात्रा का परिणाम होती है। ऐसे ही आपकी मेहनत भी ईश्वर की घड़ी में संग्रहित होती जाती है, और एक दिन वो घड़ी बजती है सफलता की। जब तुम शांति से मेहनत करते हो, तो तुम ईश्वर के उस रूप से जुड़ जाते हो जो साक्षात कर्मयोगी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज की दुनिया कहती है, फल दिखाओ, कर्म बाद में। यहीं हम हार जाते हैं। पर जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत हमारी साधना है और शांति हमारी पूजा है, उस दिन हमें सफलता एक प्रसाद की तरह मिलती है, बिना अहंकार, बिना शोर के। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चमत्कार कोई जादू नहीं होता, वो आपके मौन संघर्ष की संतान होता है। चमत्कार वो होता है जब एक पिता अपने सपनों को कुर्बान करके अपने बच्चे की किताबें खरीदता है, और वो बच्चा एक दिन मंच से कहता है, मेरे पापा ही मेरे भगवान हैं। चमत्कार वो होता है जब तुम टूटकर भी मुस्कुराते हो और अंदर ही अंदर खुद को फिर से जोड़ते हो, बिना किसी को बताए। चमत्कार वो नहीं जो अचानक हो जाए। चमत्कार वो है जो तुम हर दिन सहते हो, करते हो, और फिर भी थकते नहीं। वो तुम्हारे सब्र की चुप दुआ है, वो तुम्हारी रातों की मेहनत का उजाला है। वो तब होता है जब दुनिया तुम्हें अनदेखा करती है और ईश्वर कहता है, अब समय आ गया है मेरे बंदे, अब तुझे सब देखेंगे। याद रखो, सच्चा चमत्कार कल्पना में नहीं, तपस्या में होता है। जहां आंसू छुपते हैं, वहीं ईश्वर प्रकट होता है। ध्यान से देखो, शायद अगला चमत्कार तुम ही हो। आज की दुनिया में शोर ही सफलता का मापदंड बन गया है, पर याद रखो, जो दीपक सबसे ज्यादा रोशनी देता है,
वो सबसे कम आवाज करता है। शांत रहना मतलब डर जाना नहीं होता। शांत रहना मतलब आत्मविश्वास से भरा होना होता है। वो शांत व्यक्ति जो निरंतर सीख रहा है, एक दिन गुरु बनता है। वो शांत साधक जो अनवरत साधना कर रहा है, एक दिन सिद्ध बनता है। और वो शांत मेहनतकश इंसान एक दिन मिसाल बनता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो आत्मा में स्थित है, जो राग द्वेष से रहित है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला होता है। अर्थात जो इंसान शांति से कर्म करता है, न फलों के मोह में उलझता है और न विफलताओं से विचलित होता है, उसी को भगवान अपने चमत्कारों से नवाजते हैं। याद रखो, लक्ष्य दिखाने के लिए नहीं, पाने के लिए होता है। दूसरों की सफलता देखकर विचलित मत हो। हर किसी का समय अलग होता है। प्रतिदिन एक छोटा कदम भी लो, लेकिन ईमानदारी से। एक दिन में बदलाव नहीं दिखेगा, पर एक दिन बदलाव निश्चित होगा। हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करो, लेकिन केवल शक्ति मांगो, फल नहीं। फल तो स्वयं चलकर आएगा। हर बड़ा व्यक्ति जिसने इस धरती पर इतिहास लिखा, पहले खुद से लड़ता रहा, शांत रहा, अन्न देखा रहा, तिरस्कृत हुआ, पर रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता था, मेरी मेहनत मेरी पूजा है और मेरा मौन मेरी साधना। सफलता की मिठास तब मिलती है जब तुम अंदर से तैयार हो जाओ। वो सफलता जो शोर मचाकर आती है, थोड़ी देर टिकती है, पर वो सफलता जो शांति से आती है, वो जीवन बदल देती है। जैसे सूरज उगता है तो कोई पटाखे नहीं बजते, पर वो सारे अंधेरे मिटा देता है। वैसे ही जब तुम शांति से मेहनत करते हो, तुम्हारी सफलता सबका मार्ग रोशन कर देती है। जब तुम सबके तानों को सुनकर भी शांत रहते हो, जब तुम हार के बाद भी मुस्कुराकर उठते हो, जब तुम अपने जीवन को बिना किसी शोर के सच्चाई और मेहनत से सजाते हो, और जब ईश्वर खुद तुम्हारे जीवन में उतरकर कहे, ये मेरा भक्त है, इसने बिना मांगे वो सब पाया जो इसे चाहिए था, तो आज एक व्रत लो, मैं शांत रहूंगा, मेहनत करूंगा और ईश्वर के चमत्कार का धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम इस जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो, तो शांति को अपना मित्र और मेहनत को अपना धर्म बना लो। मत देखो कौन क्या कर रहा है, बस रोज उठो, मौन साधो, मेहनत करो, फिर देखना वो दिन जब खुद भगवान तुम्हें दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। तुम्हारी कोई पोस्ट नहीं, तुम्हारी कोई शोहरत नहीं, फिर भी लोग कहेंगे इसमें कुछ तो खास है, ईश्वर की कृपा है। पर वो कृपा अचानक नहीं आई, वो तुम्हारी चुप्पी में छुपी मेहनत की कमाई थी। शांत रहो, मेहनत करो, फिर देखना चमत्कार जरूर होगा। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तो भगवान खुद तुम्हारे भाग्य को लिखने बैठ जाते हैं। वो तुम्हारे हाथों से नहीं, तुम्हारे धैर्य से काम लेते हैं। वो तुरंत नहीं, ठीक तब देते हैं जब तुम्हें भरोसा भी नहीं रहता। जब लोग तुम्हें नकार देते हैं, वो तुम्हें और निखार देते हैं। जब दुनिया कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, तभी ईश्वर कहते हैं अब मेरी बारी है, अब मैं दिखाऊंगा कि मेहनत का फल क्या होता है। ईश्वर चमत्कार ऐसे नहीं करते कि सब देख लें, वो ऐसे करते हैं कि सब हैरान रह जाएं। तुम्हारी मेहनत को वो इस तरह रूप देते हैं कि एक दिन वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हें सलाम करने लगते हैं। और तब तुम समझते हो चमत्कार का दूसरा नाम है मेहनत, धैर्य और विश्वास। तो प्रिय भक्तों, वीडियो के अंत में सिर्फ एक बात याद रखना, तुम बस सच्चे मन से मेहनत करो। चमत्कार तो ईश्वर खुद चलकर लाएंगे, बिल्कुल उसी दिन जिस दिन तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा। जब जीवन कठिन लगे, जब रास्ते थकाने लगे और जब हर कोई तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाने लगे, तभी असली परीक्षा शुरू होती है। यही वो समय होता है जब तुम्हें हार मान लेने का मन करता है। लेकिन याद रखो, हर जीत की शुरुआत एक थकाऊ संघर्ष से होती है। हर सुबह भगवान का एक संदेश होती है, आज फिर से कोशिश करो। हो सकता है आज वही दिन हो जब तुम्हारी मेहनत रंग लाए। तू खुद को मत कोस, तू खुद पर विश्वास कर। अगर दुनिया तुझसे कहे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तो मुस्कुरा कर कह देना, अभी तुमने मेरी मेहनत देखी ही कहां है। हवा जब तेज चलती है, तभी तो पतंग ऊंचाई पकड़ती है। इसी तरह जब कठिनाइयां आती हैं, तो समझो भगवान तुम्हें ऊपर उठाने वाला है।
कभी भी अपने छोटे से प्रयास को मत भूलो, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मविश्वास, यही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो और देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। अपने सपनों को कभी किसी की सोच की सीमा में मत बांधो। तुम्हारा सपना, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा रास्ता, ये सब तुम्हें वहां लेकर जाएंगे जहां तुम हो भी नहीं, लेकिन होने के काबिल हो। खुद पर विश्वास रखो, तुम अद्वितीय हो और तुमसे बेहतर तुम्हारा कोई विकल्प नहीं है। बस चलते रहो, चमत्कार रास्ते में ही मिलेगा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।